दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर की बात करें तो जेल में बीतेगी पूजा सिंघल की दीपावली और छठ। सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग केस में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की दीपावली और छठ भी जेल में ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 1 दिसंबर को निर्धारित कर दी है। फिलहाल पूजा सिंघल का इलाज रिम्स में चल रहा और हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके जमानत की गुहार लगाई है। अगली खबर, जामताड़ा के किसानों को झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत मिलेंगे 4000 रुपए। बता दें कि डीसी ने कहा कि इस साल बारिश में कमी के कारण धान की बुआई नहीं हो पाने की वजह से किसानों को बहुत ही नुकसान हुआ है। राज्य के किसानों को नुकसान की भरपाई करना मुश्किल है और किसानों को राहत पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार किसानों के लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत आपदा के कारण किसानों को ये फसल नुकसान के लिए सहायता राशि प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल पाए और रबी की फसल की खेती के लिए उनके हाथ में पूंजी मिल पाए। अगली खबर, झारखंड के साहिबगंज में शख्स की मौत मामले में जांच के लिए एसआईटी गठित। पत्थरबाजी में मृतक की पत्नी का फूटा सिर। साहिबगंज जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ईसाई टोला में 38 वर्षीय युवक राकेश माल्टो का शव घर में संदेहास्पद स्थिति में मिला था और मामले में मृतक की पत्नी ने जमीनी विवाद में पड़ोसी गणेश यादव और उसके बड़े बेटे पर पति की हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक की पत्नी ने कहा कि जमीन विवाद को लेकर थाना एसपी और डीसी को पूर्व में अवगत करवा दिया गया था और पुलिस की मौजूदगी में डॉक्टरों की 3 सदस्यीय टीम ने शव का पोस्टमार्टम किया और उसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। बड़ी को राज्य में किडनी के मरीज अब सस्ती दर पर करा पाएंगे डायलिसिस। स्वास्थ्य मंत्री ने कर दिया रिम्स में मरीजों के लिए कई सुविधाओं की शुरुआत। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 25 बेड के डायलिसिस सेंटर, कुपोषण केंद्र, सेंट्रल लाइब्रेरी, येलो फीवर वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि झारखंड एक गरीब राज्य है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव व्यवस्था का पूरे देश में अपना स्थान है। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में डिलीवरी करवाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से आई महिलाओं को 1400 रुपए मुहैया करवाए जाते हैं। वहीं अगली खबर की बात करें तो खतियान के अभाव में अब तक नहीं बन पाया स्कूली बच्चों का जाति प्रमाण पत्र। 47,582 छात्र लाभ से वंचित है। जामताड़ा जिले के 100% स्कूली बच्चों को अब तक जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जा पाए हैं। इस कारण बच्चे विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे। वहीं जिले में ऐसे भी बच्चे हैं जिनके अभिभावक के पास खतियान भी नहीं है। बच्चों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में खतियान की बाध्यता भी एक कारण है, जिस कारण बच्चों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने में दिक्कतें आ रही है। खतियान नहीं रहने के कारण अभिभावकों को कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा। गौरतलब ये भी है कि राज्य सरकार का निर्देश है कि स्कूलों में अध्ययन कर रहे बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाना अनिवार्य है और सभी प्रखंडों में के बीआरसी में बच्चों के कागजात जमा किए जा रहे। बीआरसी के माध्यम से प्रत्येक दिन अंचल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है और जिले के 6 प्रखंडों में 1030 स्कूलों में 1,03,000 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अब तक 74,348 बच्चों का ही जाति प्रमाण पत्र का कागजात अंचल कार्यालय में जमा हो पाया है। बड़ी खबर, झारखंड में जाति आधारित गणना जरूरी है। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी जमशेदपुर पहुंचे और यहाँ कांग्रेसियों ने उनका भव्य स्वागत किया। नगर आगमन पर अंसारी ने स्थानीय परिसदन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वो झारखंड में जाति आधारित जनगणना के पक्षधर हैं और चाहते हैं कि बिहार की तर्ज पर जाति आधारित गणना यहाँ भी हो जाए और इससे तस्वीर साफ होगी और बड़ी आबादी के बाद भी वंचित रह गए लोगों को प्रतिनिधित्व एवं अधिकार मिलेगा। अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जाति जनगणना के पक्षधर हैं। बड़ी खबर, झारखंड के हजारीबाग के चरही में बड़ा हादसा। ट्रेन की चपेट में आने से 2 महिलाओं समेत 3 की मौत, 6 की हालत बेहद गंभीर। हजारीबाग जिले के चरही थाना क्षेत्र के सरबाहा टोला दलदलिया के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला एवं एक पुरुष की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि इलाज के दौरान एक महिला की अस्पताल में मौत हुई। एक पुरुष और 5 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल है। पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली है और इसके साथ ही घायलों को अस्पताल भिजवाया है। सबों को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेजा गया है। चरही ट्रेन हादसे को लेकर शोक की लहर है और गांव का माहौल गमगीन हो गया है। अगली खबर, गुमला में चौकीदार भर्ती आवेदन करने की तिथि 6 नवंबर तक बढ़ गई है। गुमला जिले में चौकीदार भर्ती को लेकर आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है।
उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि माह अक्टूबर 2023 में दुर्गा पूजा अवकाश एवं अन्य कारणों से कार्यालय बंद होने के कारण आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 6 नवंबर 2023 तक विस्तारित किया जाता है। आवेदन पत्र दिनांक 6 नवंबर के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे और उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। चौकीदार में भर्ती के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि पहले 30 अक्टूबर थी, जिसे बढ़ा दिया गया है। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में निगम पर जबरन मिनी स्टेडियम बनाने का है आरोप। स्वर्गीय चांदमल रजघड़िया के परिजनों ने लगाई है न्याय की गुहार। अंचलाधिकारी से जमीन की रिपोर्ट लिए बिना ही गिरिडीह नगर निगम पर रहती जमीन पर ही जबरन मिनी स्टेडियम बनवाने का आरोप लगा है और आरोप गिरिडीह के प्रसिद्ध मायका निर्यातक स्वर्गीय चांदमल रजघड़िया के पोते अनूप रजघड़िया ने लगाया है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, नगर विकास विभाग के सचिव, डीसीएसपी गिरिडीह के सीओ एवं निगम की उप नगर आयुक्त को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका वासियों को दी है जैव विविधता पार्क की सौगात। कहा कि पार्क की स्वच्छता रखें बरकरार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मयूराक्षी नदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल के साथ साथ दुमका वासियों को शहर के बंदरजोरी में वन विभाग के द्वारा निर्मित जैव विविधता पार्क की सौगात दी है और इस अवसर पर लोगों से कहा कि पार्क आपका है, आप सपरिवार यहाँ पर नियमित रूप से आएं और पूरा मनोरंजन और आनंद लें, लेकिन स्वच्छता के साथ इसकी खूबसूरती बनी रहे, इसमें पूरा सहयोग करें। यह भी कहा कि जन सहयोग से ही पार्क का रखरखाव बेहतर तरीके से संभव हो पाएगा। साथ ही कहा कि पार्क में जल्द कई और सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। अगली खबर, दुमका के कुमड़ाबाद में नवनिर्मित उच्च स्तरीय पुल का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो दिसोम गुरु शिबू सोरेन सेतु रखे जाने के प्रस्ताव पर भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया। भाजपा नेत्री एवं पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने कहा कि राजनीति का यह चरित्र परिवारवाद का एक और बड़ा उदाहरण है। यह भी कहा कि सरकार अगर सही मायने में आदिवासियों की हितैषी है तो इस पुल का नाम अमर शहीद तिलका मांझी रखे और इसका प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाए। लुइस मरांडी ने कहा कि इस पुल के निर्माण की आधारशिला मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में 2018 में रखी गई थी। भाजपा की सरकार ने इस पुल के निर्माण की स्वीकृति देकर सैकड़ों गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की पहल की है और जिसका श्रेय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेना चाहते हैं। बड़ी खबर, झारखंड के देवघर और गोड्डा में कई जगहों पर इनकम टैक्स की रेड निशाने पर रहे नेता और कारोबारी। झारखंड के गोड्डा और देवघर जिले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 दर्जन ठिकानों पर रेड शुरू की और जिन लोगों के ठिकाने पर छापेमारी की गई वो जमीन, रियल एस्टेट, हॉस्पिटल, होटल आदि के कारोबार से जुड़े हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो शराब के धंधे में भी निवेश करते हैं। देवघर के पूर्व मेयर राजनारायण उर्फ बबलू खवाड़े, झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता नंदकिशोर दास, कॉन्ट्रैक्टर मुकेश बजाज, जमीन कारोबारी ब्रजेश राय, रियल एस्टेट कारोबारी संजय मालवीय सहित कई अन्य लोगों के अलग अलग ठिकानों पर पटना और धनबाद से पहुंची आईटी की टीम एक साथ छापेमारी में जुटी और बताया जा रहा है कि शराब घोटाले में ईडी की ओर से गिरफ्तार किए गए योगेंद्र तिवारी ने कुछ इनपुट दिया है। अगली खबर, चतरा में गरीबों के हक पर टाका, गोदाम से 4000 क्विंटल अनाज गायब, सहायक प्रबंधक की भूमिका पर उठे सवाल। चतरा के प्रतापपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदाम से भारी मात्रा में खाद्यान्न का शॉर्टेज हुआ। शॉर्टेज की संभावना 3500 से 4000 क्विंटल तक व्यक्त की जा रही है। वैसे इसका सही अंदाजा गोदाम का भौतिक सत्यापन के बाद हो पाएगा। पिछले 2-2.5 साल से वहां पर अनाज घोटाले का खेल चल रहा। सहायक गोदाम प्रबंधक की भूमिका संदिग्ध दिखाई पड़ती है। शॉर्टेज के कारण जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को नियमित और समय पर आवंटन उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा और एजीएम गोदाम को अपने हिसाब से खोलते और बंद करते हैं। अगली खबर, झारखंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके, मौसम केंद्र ने दी है जानकारी। झारखंड में भूकंप के झटके और हल्के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र राज्य की उपराजधानी दुमका से 24 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व का इलाका रहा और यह जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई पर था। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि भूकंप के झटके सुबह 3:22 पर महसूस किए गए हैं, जिसकी तीव्रता 3.7 थी। ये भी कहा कि भूकंप के झटके काफी हल्के थे और किसी भी तरह के जान माल के नुकसान होने की आशंका नहीं जताई गई है। अगली खबर, जनजातीय गौरव दिवस पर खूंटी में विशेष हेल्थ कार्ड वितरित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने झारखंड सरकार को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी के खूंटी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर विशेष तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अपर सचिव एवं मिशन निदेशक एलएस सांगसन ने झारखंड स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को इस मामले में पत्र लिखा है और इसमें राज्य के कमजोर जनजातीय समूह से जुड़ी योजनाओं पर विशेष फोकस करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने को कहा गया है। इस मिशन को 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में
और खूंटी के उलिहातू में लॉन्च करने की योजना है। अगली खबर, झारखंड के 7 IPS सहित 16 पुलिसकर्मियों को मिलेगा स्पेशल ऑपरेशन मेडल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नामों की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर झारखंड पुलिस को महत्वपूर्ण उपलब्धि हाथ लगी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर साल 2023 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट अभियान पदक के लिए झारखंड के 7 IPS अधिकारियों सहित कुल 16 पुलिस कर्मियों के नामों का ऐलान कर दिया है। एकता दिवस के अवसर पर यूनियन होम मिनिस्टर का स्पेशल ऑपरेशन मेडल का ऐलान कर दिया गया है। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ बेहतरीन कार्रवाई करने में पदक पाने वाले अफसरों का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। बड़ी खबर, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू दौरे पर कहा कि अभी सत्ता से बाहर किया गया है, आगे राज्य से बाहर किया जाएगा। 20 वर्ष में दीमक की तरह चाट गए हैं लोग। हेमंत सोरेन का बीजेपी पर करारा हमला, कहा कि अभी सत्ता से बाहर किया है, आने वाले वक्त ऐसे होंगे कि राज्य से बाहर कर दिए जाएंगे। यह तीखे बोल राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू में कही है और पलामू में प्रमंडलीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया और मेले को सीएम ने करीब 40 मिनट तक संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कई राजनीतिक बातें कही है।